नमस्ते। आज हम महाभारत की एक ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी कथा पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे अलग है। जब भी महाभारत का जिक्र होता है तो तुरंत हमारे दिमाग में अर्जुन, भीष्म या कर्ण जैसे नाम आते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिस योद्धा की बात कर रहे हैं उसकी ताकत इन सबसे कहीं ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि वो अकेले ही पूरे युद्ध का रुख बदल सकता था। तो चलिए इस अजेय योद्धा की कहानी को और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, ये जो बात है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास पलक झपकते ही पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म करने की ताकत थी, लेकिन फिर भी उसने कभी इस महान युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कोई बड़ा चढ़ाकर बोली गई बात नहीं है, ये एकदम सच है। तो आखिर वो था कौन? और अगर सच में वो इतना ही ताकतवर था तो कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने कदम क्यों नहीं रखा? यही वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस महान योद्धा से मिलते हैं। इनका असली नाम था बर्बरीक, और अगर हम इनकी वंशावली की बात करें तो वो सच में कमाल की थी। ये कोई और नहीं बल्कि महाबली पांडव भीम को पोते थे और मायावी शक्तियों वाले घटोत्कच के बेटे। मतलब असीम शक्ति और वीरता तो इन्हें खून में ही मिली थी। बचपन से ही बर्बरीक इतने पराक्रमी थे कि बड़े बड़े महारथी भी उनके सामने पानी भरते थे। उनके अंदर वो सारी शक्तियां थीं जो कुरुक्षेत्र के पूरे इतिहास को पलट कर रख सकती थीं। अब यहाँ ये जो नंबर 3 है ना, ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। ये बर्बरीक की अचूक ताकत का प्रतीक है। और ये ताकत सिर्फ उनके वंश से नहीं आई थी, इसके पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत। बर्बरीक ने भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर महादेव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए थे। अमोघ बाण यानी ऐसे तीर जो कभी अपना निशाना नहीं चूकते। इसी वजह से इतिहास में बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कमाल की बात तो यह है कि उन्हें युद्ध जीतने के लिए तीरों से भरे तरकश की जरूरत ही नहीं थी। सिर्फ ये 3 तीर और पूरी की पूरी सेना खत्म। बस इतना ही काफी था उनके लिए। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तो बर्बरीक भी अपनी माता से आशीर्वाद लेकर निकल पड़े। लेकिन जाते जाके उन्होंने एक बहुत ही खास और खतरनाक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, मैं हमेशा हारने वाले यानी कमजोर पक्ष का ही साथ दूंगा। अब पहली बार में सुनने पर तो ये बहुत ही महान और दयालु बात लगती है ना, कि वो हमेशा हारे का सहारा बनेंगे। लेकिन आगे चलकर यही एक कसम पूरे महाकाव्य के लिए सबसे बड़ा संकट बनने वाली थी। जैसे ही बर्बरीक कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ने लगे तो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रणनीतिकार यानी भगवान श्री कृष्ण को इस आने वाले खतरे का एहसास हो गया। श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर बर्बरीक ने युद्ध भूमि में कदम रख दिया तो धर्म और अधर्म का सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक साधारण से ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक के रास्ते में खड़े हो गए। वो ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक की उस खतरनाक प्रतिज्ञा की परीक्षा लेना चाहते थे। और दोस्तों, सच मानिए, यही वो पल था जिसने महाभारत की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण ने उनसे उनका प्लान पूछा तो बर्बरीक ने वही अपनी कसम दोहरा दी। अब श्री कृष्ण ने तुरंत अपना गणित लगाया। देखिए, अगर बर्बरीक देखते हैं कि कौरव हार रहे हैं तो वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। अपने उन अमोघ बाणों से वो पांडवों को खत्म करने लगेंगे। ऐसे में क्या होगा? पांडव कमजोर पड़ जाएंगे। तो अपनी ही प्रतिज्ञा के हिसाब से बर्बरीक को तुरंत पाला बदलकर पांडवों की तरफ आना पड़ेगा। ये एक ऐसा विनाश का चक्र था जो तब तक चलता रहता जब तक कि मैदान में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक अकेले जिंदा ना बच जाते। मतलब साफ था, इस प्रतिज्ञा का नतीजा था सबका पूरी तरह से विनाश। तो अब इस पक्के विनाश को रोकने का क्या रास्ता था? भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से एक दान मांगा। बर्बरीक तो ठहरे पक्के क्षत्रिय और महादानी। उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण देवता जो चाहे मांग सकते हैं। और तब श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सीधा बर्बरीक का शीश यानी उनका सिर ही मांग लिया। ये सच में बहुत ही भावुक कर देने वाला पल था। बर्बरीक को जब पता चला कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि खुद भगवान है तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। धर्म और दुनिया की भलाई के लिए हंसते हंसते अपना शीश काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। ये इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान था।
इस निस्वार्थ बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण सच में बहुत ज्यादा भावुक हो गए। अब देखिए, अपना शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने एक छोटी सी आखिरी इच्छा रखी थी। वो अपनी आंखों से उस महान युद्ध को देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उनकी ये बात मान ली। उन्होंने बर्बरीक के सिर को कुरुक्षेत्र के पास ही एक बहुत ऊंची और पवित्र पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा मैदान साफ दिखाई देता था। और फिर पूरे 18 दिनों तक चले उस भयंकर युद्ध का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा और निष्पक्ष साक्षी बना बर्बरीक का वो कटा हुआ शीश। अब आते हैं युद्ध के बाद। जब सब खत्म हो गया तो पांडवों के बीच एक अजीब सी बहस छिड़ गई। हर कोई कह रहा था कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है। अर्जुन अपनी तीरों की बात कर रहे थे तो भीम अपनी गदा की। जब फैसला नहीं हो पाया तो सब गए बर्बरीक के शीश के पास, क्योंकि भाई असली गवाह तो वही थे ना। दुनिया और पांडवों को तो यही लग रहा था कि जीत हथियारों और ताकत से मिली है, लेकिन बर्बरीक की पारदर्शी दृष्टि ने कुछ और ही देखा था। उन्होंने साफ साफ देखा कि मैदान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। ये सब कुछ सिर्फ उनकी रची हुई एक दिव्य लीला थी। जब बर्बरीक से पूछा गया कि असली विजेता कौन है, तो उनका जवाब इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने कहा, सब कुछ श्री कृष्ण की लीला थी, वही असली और एकमात्र विजेता हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी उस परम आध्यात्मिक समझ और भक्ति का सबूत है। बर्बरीक के इस एक जवाब ने पांडवों का सारा अहंकार चकनाचूर कर दिया। उन्हें ये एहसास दिला दिया कि वो सब तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, असली खेल तो ऊपर वाला ही खेल रहा था। और यही सच है, जब तक इंसान का अहंकार नहीं टूटता तब तक असली सच दिखाई ही नहीं देता। बर्बरीक की इस असीम भक्ति और इतने बड़े त्याग से श्री कृष्ण इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने बर्बरीक को कलयुग के लिए एक बहुत ही खास और दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे वीर, आने वाले कलयुग में जब धर्म का पतन होगा और लोग दुखों से घिरे होंगे, तब तुम मेरे ही नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाओगे। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि जो भी सच्चे मन से तुम्हारे पास आएगा, प्रार्थना करेगा, उसकी सारी मुरादें पूरी होंगी। और दोस्तों, बस उसी पल से महान योद्धा बर्बरीक हमेशा हमेशा के लिए हमारे खाटू श्याम जी बन गए। तो चलिए अब जरा आज के समय की बात करते हैं कि कैसे ये कहानी आज भी हमसे जुड़ी हुई है। हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वो वरदान आज भी 100% सच साबित हो रहा है। आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में जो खाटू श्याम मंदिर है, वहां आज लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। और फाल्गुन मेले में तो यहाँ जो भक्तों का सैलाब उमड़ता है, वो देखते ही बनता है। लोग दुनिया भर से अपनी तकलीफें, अपनी हार और अपनी निराशा लेकर यहाँ आते हैं और इस अटूट विश्वास के साथ लौटते हैं कि बाबा श्याम सब ठीक कर देंगे। ये आज के दौर में आस्था की सबसे खूबसूरत मिसाल है। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा कर देती है। सच्चा विजेता आखिर है कौन? वो जो दूसरों को हराकर जीतता है, या फिर वो जो बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है? जरा सोचिए, बर्बरीक ने उस युद्ध में एक बार भी हथियार नहीं उठाया, लेकिन फिर भी आज वो करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। ये कथा हमें बताती है कि सच्ची भक्ति, समर्पण और त्याग इंसान को हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। अहंकार को छोड़कर सच को अपनाना ही जिंदगी का सर्वोच्च मार्ग है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज आपको कुछ नया सोचने और समझने का मौका जरूर मिला होगा।